22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। बैसरन मीडो में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम, क्योंकि हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य उन्हीं आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था जो भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रच रहे थे। ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहनशीलता नीति का प्रतीक था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि था जिन्होंने इस हमले में अपने पति खोए। ये नाम भारत की प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेज ने 7 मई 2025 को सुबह 1 बजे से 1:30 बजे तक 24 मिसाइलों से 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। निशाना बनाए गए प्रमुख ठिकानों में से पहला था मुरीदके, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का मस्जिद एवं मरकज तैयबा, जो कि आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र था, जहां 2008 के मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को भी प्रशिक्षित किया गया था, और ये हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था, जिसे यूनाइटेड नेशन 2008 में आतंकवादी घोषित कर चुका था। दूसरा था बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, जो इसका मुख्यालय था, और ये मसूद अजहर का बेस है। तीसरा था मुजफ्फराबाद, जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप, जहां हथियार और विस्फोटक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। चौथा था कोटली, लश्कर-ए-तैयबा का अब्बास कैंप, जो आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित करते थे। पांचवा था भिंबर बरनाला कैंप, जहां IED निर्माण और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाकी ठिकानों में से सवाई नाला कैंप, कोटली, सियालकोट और तेहरा कला थे। ये सभी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। हमले में प्रिसीजन पर जोर दिया गया ताकि नागरिक हताहत न हो। इसके लिए स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर बम जैसे हथियारों का उपयोग किया गया। हमले को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ठिकानों के सटीक निर्देशांक प्रदान किए। रियल टाइम UAV फुटेज से हमलों की सफलता की पुष्टि की गई। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट में पूरा हुआ, जिसमें 80 से 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें लश्कर और जैश के मिड लेवल कमांडर भी शामिल थे। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने स्वीकार किया कि बहावलपुर हमले में उनके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों को निशाना बनाया। खासकर राजौरी, पुंछ, जम्मू और पठानकोट के कुछ इलाकों में भारी गोलीबारी की गई। कई ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्टार गिराए गए। पुंछ में लगभग 16 नागरिक मारे गए और 59 से ज्यादा घायल हुए। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा और एक बार फिर डर ने सरहद के लोगों को जकड़ लिया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सीधा आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिन्होंने ना तो हथियार उठाए थे और ना ही किसी ऑपरेशन में शामिल थे। यही फर्क है कि एक देश आतंक के खिलाफ खड़ा था और दूसरा आतंकियों के साथ। लेकिन इसी तनाव के बीच 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सीज फायर पर सहमति जताई। दोनों सेनाओं ने LOC पर गोलीबारी रोकने का निर्णय लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सीज फायर कब तक चलेगा? क्या पाकिस्तान इस सीज फायर पर बना रहेगा या फिर एक और सिंदूर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी?